हेलो एवरीवन, तो माय नेम इज मनीष यादव और आपका स्वागत है आरंभ विद्या मंदिर चैनल पे, जो कि रन कर रहा हूँ मैं मनीष यादव। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाले। एक छोटी सी मिसकंसेप्शन हो गई है। वो ये, न्यू लाइट मेडिको जो चैनल थी अपनी, वो किसी कारण रिमूव कर दिया यूट्यूब द्वारा। तो हम यहाँ कोई जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाले। हम लोग फिर से पढ़ाई करने वाले हैं। जो वहाँ जाना था वहाँ गया। जो आगे देखनी चाहिए चीज़ों को, तो आगे हम लोग देख रहे हैं। पढ़ाई फिर से वही करेंगे, स्ट्रॉन्ग तरीके से। उसको भी छोड़ेंगे तो एक नया तरीका फिर से अपनाएंगे। कैसे करने वाले हमें नहीं पता, बट हम लोग करने वाले हैं। और जिद्दी बनना पड़ेगा, जिद्दी बनेंगे तभी कोई काम होगा। इस दुनिया में बिना जिद्दी के कोई काम नहीं हुआ है। फिर से जिद्दी बनना पड़ेगा तो ही हो पाएगा। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले आज। एक छोटी सी वीडियो में, छोटे से लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपने पास जो नोट्स था वो भी नहीं है, वो कहीं रह गया है और कहीं दूसरे जगह आ गया हूँ। यहाँ पूरा सिस्टम दूसरा बनाना पड़ा मुझे। तो हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग क्या बोले कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? तीन फॉर्म में। एक स्ट्रक्चरल होती है, स्ट्रक्चरल, हाँ ठीक है, जो भी है स्ट्रक्चरल के फॉर्म में करते हैं, कंडेंस के फॉर्म में करते हैं, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में करते हैं। अगर हम सर, आप बोलो कि सर अब इस चीज़ों को थोड़ा सा इलाबरेट कीजिए और थोड़ा सा फैलाइए, मुझे समझ में आए। हाँ, वो करते हैं पहले। बट ये तीन चीज़ें अपनी होती हैं, ये इसको इरेज करूँ, इन दोनों को इसको बताता हूँ। ऐसे मेरे जो वहाँ पढ़ा रहा था ना, सॉरी, स्ट्रक्चरल फॉर्म। यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम लोग। एग्जाम्पल में क्या लेने वाले हैं वो देखो। एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग ले लिए हैं CH3 कॉमन बॉन्ड CH3। ये अपना क्या है? अल्केन है पहली चीज तो। सारा सिंगल सिंगल बॉन्ड है, पहली बात। और इसको एक चीज और बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं कंडेंस। हम एक एग्जाम्पल लिए कंडेंस, लेकिन इसको अगर मैं हटा दूँ तो कार्बन 2 कर लेता हूँ, जी सर। हाइड्रोजन 6 कर लेता हूँ, जी सर। इससे हमको बनाना है स्ट्रक्चरल। इसको हम हटा देते हैं, या हम इससे बना दिए इसको। इसको बोलते हैं अपन लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं इसको। हम इसको लाए कहाँ से थे? यहाँ से, इस अल्केन से। इसको हम देते हैं मिटाए, क्योंकि अपने काम का ये अभी नहीं है। यहाँ पढ़ा चुका हूँ एल्केन अल्काइन, जो भी सब पढ़ा दिया हूँ। अगर मैंने ये ले लिया है, अगर मैं स्ट्रक्चरल बनाऊँ तो कार्बन तो अपने आप कनेक्ट होती है। कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? अब लिख के कमेंट में डालोगे तो प्रॉपर्टी होती 1 और 2। ऐसे करके आप लिख के हमको दो फटाफट कमेंट बॉक्स में। ये हटा दो। अभी ये कंटेंट स्ट्रक्चर कैसे होगे, तो आपको फैला दो। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इसका 3 हाइड्रोजन खत्म, हाँ खत्म। एक कार्बन खत्म, खत्म। फिर हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया, खत्म। अगर इसको मैं मिटा दूँ
चाहूँ 2 कार्बन और लगा दूँ तो लगा दूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कार्बन 4 कर देना फिर, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो 2 बॉन्ड से हाइड्रोजन अटैच होगा, ये फिर 3 हो जाएगा। कितने बड़े कार्बन, 2 कार्बन बड़े और 2 हाइड्रोजन, 3 3 6 4 10, मतलब 4 तो बड़े। तो ये हो गया सर। कैसे? 3 तो इस कॉर्नर के हो गए और 3 इसी कॉर्नर के हो गए, 6 हो गए हाइड्रोजन और 4 ये बीच वाले। हाँ सर, क्लियर हो गया। ये स्ट्रक्चरल अपना क्लियर हो गया, ऐसे होता है। ये रखने दो, ये सब मिटा देते हैं तो। अब हम लोग पढ़ते हैं कंडेंस। कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म में क्या पढ़ाएंगे, क्या समझ में आना चाहिए? जैसे कार्बन अगर 4 हो गया है, जैसे पहले 2 था, C2H6 है ना, तो CH3 से CH3 जुड़ गया, ये अपना हो गया कंडेंस फॉर्म। एग्जाम्पल, अब ये 4 वाला कैसे होगा? कार्बन 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 और लगा दो, ऐसा करो, हाइड्रोजन लगा दो, सॉरी, कार्बन, अरे यार, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन। सर क्या कर रहे हैं आप? ये बता दीजिए। 4 कार्बन हो गए, हाँ सर 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने चाहिए? 10। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन कर लिए, 6 कर लो। यहाँ 3 कर लो, यहाँ 3 कर लो, कितने हुए? 3 3 6, 2 8। अभी हमको 2 चाहिए, इसको कर लो एक और 2, इसको कर लो 2, 3 3 6, 2 8 और 2 10। हमारी हो गया कंडेंस फॉर्म के फार्मूला। एग्जाम्पल। तो हम लोग चलेंगे थर्ड पे, तीसरे प्रॉपर्टी पे। वो क्या थी? बॉन्ड लाइन। अगर इसी को ना ये कर लें, ये कर लें, ये अपना कन्वर्ट हो गया बॉन्ड लाइन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ, ये रहा, ये रहा। कितने कार्बन का है सर जी? 4। कितने बने? 4। हो गया फिर, क्लियर। चले आगे, बॉन्ड पढ़ाता हूँ, पहले रुको तो। अब तीसरे पे चलते हैं, कि ये पहला था हम लोग का बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म में क्या था पहले का? ये रहा, हर कॉर्नर पे कार्बन होती है, ये 2 ही बनेगा, कुछ भी कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, हमसे क्या आता है तो 2 ही कार्बन ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 4 कार्बन। 4 कार्बन की कोई फॉर्म नहीं होती, ये रहा, ये रहा, ये रहा। बॉन्ड लाइन में पहली प्रॉपर्टी ये लिख लो, ये राइट इन, राइट इन जिग जैग फॉर्म। राइट करो, लिखो इन जिग जैग फॉर्म में, और इंड या ईच कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर। इंड या ईच कॉर्नर हैव या हैज कंटेन कार्बन। ये हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब डबल बॉन्ड, थर्ड, डबल बॉन्ड, DOU, DLE, डबल बॉन्ड फॉर्म या रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट बाय डबल बॉन्ड। ये रहा, ये वाला। डबल बॉन्ड बनानी है तो एक डबल बाई खींचनी पड़ेगी, यहाँ करनी पड़ेगी। ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ करनी होगी। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, लिख लेना आप लोग। ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाई डबल या 3 सिंगल लाइन।
डैश लाइन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ बताना चाह रहा था, हाँ यही बताना चाह रहा था आप लोग को। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स एंड होल फैमिली ऑफ आरम विद्या मंदिर, आप लोग से ये विनती है कि आप लोग पढ़ते रहो, देखते रहो, समझते रहो। जितने डाउट्स आते हैं टाइप करो आप लोग। सबसे बड़ा आपके हथियार वही है, मेरे भी वही हैं। और जो जाना था वो तो चला गया, वो तो आएगा नहीं। जो आएगा नहीं उसके पीछे भागना नहीं है, आगे देखते हुए आगे बढ़ाना है। स्पीड तो नहीं रोकनी है। तो जो ना समझ में आया हो आप कमेंट करिए, मैं जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब क्या पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट, ये तो थोड़ा रिदम बनाने के लिए मैं पढ़ा दिया। अब जो आएगा वो जैसी सीरीज आ रही है अपनी यहाँ की वही आएगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।